देश के एक पंचायत का इनकम क्या है पता आपको? 3.5 लाख रुपया डॉलर एक परिवार। और भारत का क्या है? 6,000 रुपया एक व्यक्ति। और पप्पू यादव का कुत्ता हमारे जैसे लोगों के जो सिर्फ माफियाओं के ताकत के बदौलत ये नेता, जिसका घोड़ा कुत्ता बिल्ली 80,000 रुपया और 1 लाख रुपये का घास खाए, और जिस देश में व्यक्ति का सम्मान ना हो, गाय भभूत ताकत, जो हमेशा डर और मिलने वाले चीजों को भगवान मान ले, चमत्कार जिस देश का मात्र एक विचार बन जाए, वहां का युद्ध क्रांति कैसे करेगा? ये सच्ची श्रद्धांजलि कहां से आप करोगे? जिसकी आज सच्ची श्रद्धांजलि आप करने आए हो, क्या आप अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं? क्या आप अपनी पड़ोसियों का इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरे जाति का इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं? क्या आप दूसरों के जीने के विचारों को आप ताकत देते हैं? हर आदमी के जीने और चलने के अपने अपने विचार हैं। क्या जरूरी है कि हम उसी के विचारों पर चोट करें? आपसे मैं कहना चाहूंगा, क्या यह देश कब तक जाति पे चलेगा? 200 साल पहले गोरा काला के सवाल पर अमेरिका ने एक विचारों का संघर्ष का युद्ध को खत्म किया। अब्राहम लिंकन से लेकर के बराक ओबामा तक अमेरिका जैसे यूरोप जैसे प्रगतिशील देश एक खूबसूरत विचारों को जन्म देकर एक महानतम व्यक्ति को खड़ा किया। और हमारा भारत 2000 साल पहले जिस ब्राह्मणवाद मनुवाद की बात करने वाले, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं थी, मनुवाद का मतलब किसी ऊंची जाति से नहीं थी। मनुवाद वो है जो आर्थिक सामाजिक और गरीबी के आधार पर किसी न किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है। तो क्या यह सब पर लागू नहीं होगा? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शासक कौन थे? सबसे ज्यादा शासक इस हिंदुस्तान में कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई भूमिहार या ऊंची जात के लोग नहीं थे। इस देश में जितने बड़े बड़े महानतम शासक हुए महाभारत के काल से लेकर पहले से लेकर अब तक, उसमें रघुवंश तो बहुत बाद में आया, अहिर वंश उसके पहले से लेके मोज वंश से लेके, और जो सिंधिया फैमिली है जो सबसे अत्यंत पिछड़ी जाति, जो जाति व्यवस्था यदि हम लाएंगे तो उसमें सबसे अंतिम जाति व्यवस्था के वो द्योतक थे, जिन्होंने महाराजा के स्वरूप में इस देश में 2-3 लोग आए तो सबके सब अत्यंत पिछड़े थे। और उसके बाद भी लंबे समय तक हम लोगों ने सब मिल करके अलग अलग भूमिका में हमने शासन किया। और आज भी हम खड़े होकर के यदि जाति के आधार पर, तब तो हम आग्रह करेंगे कि जो लोग इतने लंबे से शासन किए हैं इस देश में, मायावती जी भी, बाबा साहब अम्बेडकर, रामास्वामी पेरियार और ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, वाल्मीकि, संत रविदास, जिसने रामायण की रचना की और खूबसूरत रामायण के कैरेक्टर, राम के कैरेक्टर को दुनिया का महानतम सदगुरु के रूप में हमारे जीवन में वो आए। और ऐसे व्यक्तित्व के चरित्र और कैरेक्टर जिन्होंने बिना राजगद्दी के संपूर्ण मानव जीवन के प्रेम के लिए अपनी खूबसूरत गद्दी को छोड़कर 14 साल जंगल में, मैं उस राम के चरित्र के साथ मैं अपने इस वीर योद्धा की बात करूं तो मुझे आश्चर्य होगा कि हम क्या खोए और क्या पाए। शिव की भूमिका क्या थी? महाभारत में कृष्ण की भूमिका क्या थी? बुद्ध की भूमिका क्या थी? अपो दिपो बाबा कबीर की भूमिका क्या थी? महावीर की भूमिका क्या थी? आप उठा करके देखें, आप जिनकी भूमिका में जाएंगे, सारे भूमिका मानवता को बचाने की थी। अकबर ने यदि हजारों लोगों का कत्ल कर शासन करने की भूमिका निभाई, तो हमारे योद्धा ने लाखों लोगों को बचाकर
मानवता की रक्षा की। हम किसको माने, हम किसकी बात करें, किसका सम्मान करें? हम इस धरती पर जाति व्यवस्था के लिए पैदा नहीं हुए। हम इस धरती पर विचारों के उत्कृष्ट आदर्श के मूल्यों की रक्षा के लिए पैदा हुए। इस धरती पर हम नए नए आयाम में, आप उठा के देखिए ना, कौन लोग राजनीतिक जीवन में आ रहे हैं, किसकी किसकी भूमिका है। सतविप्र सुभाष चंद्र बोस से लेकर कबीर और विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण परमहंस, हम संत किसको कहेंगे? हम संत महावीर को कहेंगे, हम संत बुद्ध को बोलेंगे। हम संत की एक ऋषि मुनि का तप होता है। आज अभी चमत्कार करने वाला किसी का नाम ले लीजिए। अभी एक कोई लड़का आया था, हम जिसके बारे में क्या बोलें। आप एक योद्धा को भी मानते हैं, एक क्रांतिवीर के रूप में एक पथिक को अपने जीवन के आचरण की बात करते हैं। और इस देश में जब आप अंधविश्वास और भाग और किस्मत पर आज के पढ़े लिखे लोग भी चलते हैं, विज्ञान पढ़ने वाले लोग जिन्होंने संपूर्ण मानव के निर्माण के लिए आइंस्टीन, भाभा, डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेकर न जाने दुनिया की किस किस रचनाओं में हमें कहां खो गए। और कभी यदि चमत्कार की कथा होती तो सदाशिव को जहर पीने से कोई रोक दिया? गुरु गोविंद के चारों बच्चे चिनार में चुना गए, किसी ने रोक लिया? चमत्कार हो गई। बुद्ध जब भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ तो क्या चमत्कार हो गए? गुरु गोविंद जब दुनिया के भ्रमण में निकले थे और जब उनको अथाह यातनाएं दी गई थी मुगल के द्वारा तो क्या चमत्कार हो गए? जब याद करिए महाभारत का वो काल जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था तो कृष्ण ने चमत्कार कर लिया था क्या? जब राम को वनवास जाना पड़ा तो किसी ने चमत्कार कर लिया क्या? इसीलिए यदि आप क्रांतिवीर बनना चाहते हैं और एक योद्धा के जीवन को अपनाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे इंसान का निर्माण करना होगा। बुद्ध का, विवेकानंद का, महावीर का, कबीर का, हम उस आज का, अशोक का, हम बाबू वीर कुमार सिंह का, ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में हम यहाँ पर आए हैं। और मैं चाहता हूँ यह गांव एक पढ़ा लिखा गांव है, एक संभ्रांत गांव है और यहाँ के जीवंतता के साथ जब यहाँ का विचार, यहाँ के लोग अपने संपूर्ण मानव सेवा के रूप में जब आगे निकलेंगे तो लोग उनके आचरण को फॉलो करेंगे। आप जब ऐसे चीजों को समाज में परोसिएगा और आम आदमी का सम्मान, पढ़े लिखे लोगों का, विद्वान का सम्मान कम हो और ताकत का सम्मान और आज का जो राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसे व्यवस्थाओं का सम्मान यदि आपके द्वारा होगा तब तो मैं क्या कह सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कह के आपके बीच से, चूंकि हमको आरा जाना है, 2 मर्डर हो गए हैं, मुझको मेरे नेता ने आदेश दिया कि आपको आना है। मैं अपने नेताओं का आदेश पालन तो कर लिया, लेकिन मैं आपसे यह जरूर कह के जाऊंगा, हमारे और आपके खून में कोई फर्क नहीं है। हम सबका खून एक है, रघुवंशी हो, जदवंशी हो, कोई जात हो। आप याद करिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि लोग कृष्ण को जादव कहते हैं, जो कि मैं किसी भगवान को जाति से नहीं जोड़ सकता, किसी महापुरुषों को, राम को मैं किसी जाति से नहीं जोड़ सकता, उनका गुण था क्षत्रिय। तो भूमिका यदि देखिएगा, 5 पांडव में तो युधिष्ठिर क्षत्रिय क्यों नहीं हुए और अर्जुन क्षत्रिय क्यों हो गए? भीम क्षत्रिय क्यों नहीं हुए? नकुल क्यों नहीं हुए? कृष्ण ने युधिष्ठिर को ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञान देने वाले को कृष्ण ने ब्रह्म का संज्ञा दिया और एक ऐसा क्षत्रिय जो संपूर्ण मानव के लिए क्रांति के पथ पर चलकर अर्जुन को समर्पित, कृष्ण को समर्पित किया, उन्हें क्षत्रिय संपूर्ण जीवन मिला है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक ही परिवार में अर्जुन क्षत्रिय है, युधिष्ठिर ब्रह्म, नकुल सहदेव अलग वर्ग, और मैं आपसे एक बात और कहूंगा, यदि अर्जुन क्षत्रिय थे तो अर्जुन की भैया नाश्ता काहे खाने के लिए के कारण हम
पढ़े लिखे लोगों में कम जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन या तो ये ताकतवर लोग हैं या तो ये पढ़े लिखे लोग, विप्र लोग हैं। और मैं इनको इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो कंप्लीट रूप से अपने लिए है, पढ़ाई दूसरों के लिए, परोपकार के लिए नहीं होता, वो सुविधा भोगी होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, तो रुक्मणी किसकी बहन थी? अर्जुन की। शादी किससे हुई? कृष्ण से। और सुभद्रा किसकी बहन थी? कृष्ण की। शादी किससे हुआ? तो खून कौन है हम लोग? एक है कि अलग है? हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है? यहां जो लोग बचे हैं हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम लोग मनुष्य जाति, मानव जाति में आए, चिंपांजी और बंदर के बाद। तो हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है? जाति व्यवस्था तो मध्यकालीन युग में आया न हो, तो जाति तो तोड़िए। जो देश जाति व्यवस्था को अपना औजार मान ले और धर्म मजहब के बीच फंस जाए, उस देश की प्रगति कभी नहीं हुई है और वह देश मिट गया है। उस देश, जो देश विचारों का सम्मान नहीं करता है, जो देश अपने वीरों का सम्मान नहीं करता है, उस देश का सम्मान दुनिया भूल जाती है। छोटा सा देश नेपाल जब तक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना गया, वह कभी प्रगति नहीं किया। जिस दिन सेकुलर राष्ट्र की कथा उसने लिख ली, भारत को भी चैलेंज करने की हिम्मत पैदा कर ली, और आज वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस मंच पे कहना चाहूंगा, आप लोग जो लोग हैं, जिस रूप में हैं, मेरे लिए सम्मानित हैं। मैं आप सबके दिल के गहराइयों से सम्मान करता हूं। मानो तो देव न तो पत्थर, जहां से जागा वहीं से सवेरा। आप पर छोटे छोटे गरीब आम आदमी की उम्मीदें टिकी है। आप से आशा है, आपसे विश्वास है, आप में लोग सपना खोज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं उन लोगों की आप उम्मीद बने, उन लोगों के सपने बने, और आप ही समाज निर्माण के रास्ते के एक पथिक बने। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। इससे ज्यादा मैं वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मुझे यह राजनीतिक व्यवस्था मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसी व्यवस्था जो भारत को दुनिया का सबसे कमजोर, नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब, और बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ज्यादा भूख की स्थिति में, और भारत का डॉलर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम विदेशों में जाए, और जहां 90% लोगों को 6000 में जीना पड़े, और 10 किलो अनाज देश का प्रधानमंत्री लाल किला से कहता हो कि मैं 84 करोड़ लोगों को देता हूं, तब वो जिंदा रहता है, अन्यथा नहीं रहेगा। तो ऐसी प्रगति जहां अर्थ का कोई समायोजन ना हो, जहां विकास का कोई नीति ना हो, जहां मानव पर कोई चर्चा ना हो, जहां प्रगति को लेकर के कोई बहस ना हो, और जहां पर आम आदमी के जीवंतता के लिए कुछ पल उसको जीने का रास्ता ना दिया जाए, जहां पर आम आदमी और खास आदमी में विशेष फर्क हो और न्याय व्यवस्था वहां ना हो, और हर व्यक्ति को जिंदगी जीने की कुछ पल ना मिले, और अभाव और डरा हुआ देश हो, इंसान हो, तो फिर उस देश के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं इतना कहूंगा आपसे कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण भगवान है, याद रखिएगा। भगवान और अंधविश्वास, आडंबर और कर्मकांड, ये जो आपने मान लिया है कि भाग और किस्मत में जो लिखा है वही होता है, जिनके कारण हम सब लड़ना और मरने की जज्बा खत्म कर लिए हैं। और जब तक हमारे भीतर मरने की और लड़ने की जज्बा नहीं होगी, और गलत को गलत कहने की जज्बा नहीं होगी, और हमारे भीतर सत्य के साथ खड़े होने की और गलत को खत्म करके जिंदा रखने की समाज की जज्बा नहीं होगी, तब तक हम एक अच्छा बिहार, 14.5 करोड़ की आर्थिक आजादी और भारत को जो विश्व का सपना कभी हमारे मगध के इतिहास राजा अशोक से लेकर चाणक्य और चंद्रगुप्त से लेकर हमारी साहित्य का संगम राज कवि दिनकर, विद्यापति कवि और रेणु ने जिस विचारों में देखा था,
महाभारत की उस कथा ने जब एक संपूर्ण मानव को बनाने की बात की थी, साधना पद्धति से लेकर के आर्थिक पद्धति तक, एक बेहतर आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समायोजन से एक मूल्य वाला व्यक्ति का जन्म करके, अच्छे व्यक्ति का निर्माण करके समाज निर्माण और भारत निर्माण की बात, विश्व निर्माण की बात हमको खोजना होगा। आज 80% बिहार के बच्चे सत्ता और मटका में फंसा हुआ है। 100 नंबर में 1 नंबर निकाल के यहाँ पर 90% बच्चे कोरेक्स ड्रग्स को सुनने के लिए यहाँ बैठा है। अब 4 लड़की 5 लड़की को यहाँ बैठाए हुए हैं, 4 लड़के को यहाँ बैठाए हुए हैं। वो क्या सुन रहा है, वो क्या समझेगा? कोरेक्स और ड्रग्स, स्मैक्स, व्हाइटनर और सटका मटका चल रहा है पूरा का पूरा बिहार में। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। मांग कहाँ से आवे? सुबह से शाम किसी न किसी गली और दुकानों के नीचे बैठकर सट्टा और मटका और ये नेता और माफिया बैठ के खिलवा रहा है। सारा पैसा एमपी का बेटा, एमएलए का बेटा, मंत्री का बेटा बैठ करके ये कर्म करता है। उसके खिलाफ यदि जंग न हो, उसे खत्म न किया जाए, तो क्या ये बिहार बचेगा? क्या कल आपके बच्चे बचेंगे? क्या आप उम्मीदों के सपने पर एक पंख लगा पाइएगा? ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। हमेशा मैं आप पर भरोसा करके आता हूँ। संख्या कभी भी, भीड़ कभी भी दुनिया को चैलेंज नहीं किया है। जब भी दुनिया बदला, उसकी संख्या 5 से 9 नहीं रही है। विचार बदले हैं, ताकत कभी नहीं बदला। ताकत यदि स्थापित होता तो चाइना वियतनाम को मिटा दिया होता। ताकत यदि स्थापित होता तो रूस यूक्रेन को मिटा दिया होता। ताकत यदि स्थापित होता तो किंग जॉन को अमेरिका मिटा दिया होता। ताकत यदि स्थापित होता तो इजराइल दुनिया का नंबर 1 देश नहीं होता। याद रखिएगा, जो देश ताकत का सम्मान करता है वो देश मिट जाता है। देश कंगाल हो चुका है। भारत विचारों और संस्कृति की इतिहास को लोगों ने मिटाकर अपराधी, माफिया, दलाल और चाटुकारों का देश बनाया है। इसलिए भारत अब बचने की कगार पर नहीं है। उठो, जागो, कोई पति के परिस्थितियों का हीरो बनो। नायक के तरह दुनिया देखने को तैयार है। छोड़ो उस गली को जहां पर खूबसूरत सतपथकार चकाचौंध का कुछ स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले दिखते हैं। वो नहीं बदलेंगे। बदलेगा वो नायक जो संपूर्ण जीवन में कपड़े उतारकर, आईएफएस की नौकरी छोड़कर, एक लकड़ी पर बैठकर शिरडी का साईं बाबा, वो झोपड़बंदी वाला नहीं, वो चमत्कारी नहीं, वो संत रविदास, वो भगवान बिरसा मुंडा। हर आदमी का वो इतिहास याद करो और फिर आ जाइए। गांधी से लेकर अम्बेडकर, झांसी से लेकर लाला लाजपत राय से लेकर के बिस्मिल, जुबा सहनी से लेकर पंडित शुक्ला, चंद्रशेखर आजाद से लेकर इतिहास जिधर जाता है उधर फकीरों का जिसने जिसने महल छोड़ा उसने दुनिया बदली, जिसने महल बनाया उसने खुद को बदली और दुनिया को खत्म कर दिया। महल वाले को प्रणाम मत करना। महल की खूबसूरती आपके इतिहास को मिटा देगा। इस बात का ख्याल रखना। यही कह करके मैं आपसे जाता हूं। मैं हृदय से हमेशा आपसे, आप जहां रहते हो, सिर्फ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है मुझे कब क्या मिलना है। मैं कुछ नहीं हूं, पूरी दुनिया हर दिन लड़ता हूं। 80 में मैं अमेरिका से आया हूं। 83 में मैं मुखिया बना था खुर्दा का। 84 में हम डीएस कॉलेज के प्रेसिडेंट बने थे। 40 साल हो गया सड़कों पे लाठी खाते। मैं कभी समझौतावादी नहीं रहा। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही कहा। यदि मैं 83 से 1 लाख रुपया छोड़ दो, 34 करोड़ कोरोना, जिसने जितने रुपये देखे हों, 18,000 बीघा जमीन इस देश में कामाख्या बाबू के बाद, साहू प्रवक्ता के बाद हमारा ही खानदान था जो बिहार में अपनी जमीन पर हम मथुरा जाते थे और 100 बीघा नहीं बचा। 83 से 1 ही लाख जोड़ लीजिएगा तो अरबों में चला जाएगा। कोई दिन नहीं होगा जिस दिन भारत के कहीं से भी कोई खबर आई हो जिसके जीवन में मैंने मुस्कुराने का अवसर ना ढूंढा हो। मैंने कभी जाति व्यवस्था को नहीं देखा,
मुझे जहां जब जिस व्यक्ति के लिए अच्छा लगा मैंने किया। मैं आपको अपना परिवार समझता हूं और मैं आपका हिस्सा हूं। आप जहां से आपको लगे कि आप उस हिस्से के नेताओं के द्वारा तिरस्कृत हैं, पप्पू आपका इंतजार करता है। आप श्रेय बनाए रखिएगा और आशीर्वाद को उम्मीद करते रखिएगा। मैं पैर छू के आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं अपना लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को भी, हमारे पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पुरुष को भी। मैं यही कहना चाहूंगा पत्रकार जी से कि अच्छी लाइन लिखना और अच्छे भाव में, जो मन में आए लिखना, जो लोगों को अच्छा लगे वो मत लिखना, जो लोगों के लिए अच्छा हो वो, यही कहना चाहूंगा। ये पुष्प कुछ बैठ लेंगे ना, पुष्प कुछ प्रेरणादायी बातें और मानवता और इंसानियत के लिए जो बातें हुई, इन सारी बातें याद रखने जो श्रीमान पप्पू यादव जी और उनको आयोजक करता और सारे अतिथि सम्मान करते हुए पुष्प कुछ अर्पित करते हुए और ये सामदेव सिंह चौहान द्वारा पप्पू यादव जी